नमस्कार, मैं आपके साथ के किराना एएमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप। और केंद्र की मोदी सरकार और पश्चिम बंगाल की ममता सरकार के बीच भ्रष्टाचार के आरोप वाला शीत युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अब बंगाल की ममता सरकार ने केंद्र पर पीएम आवास योजना का फंड रोकने का आरोप मढ़ दिया है। बंगाल में भ्रष्टाचार और दिल्ली में सदाचार, इसी को लेकर एक और दिल्ली के राजघाट पर टीएमसी के बड़े दिग्गज नेताओं ने केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। वहीं इसी बीच केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी बंगाल की सरकार पर करप्शन के गंभीर आरोप लगा दिए। इस मुद्दे पर मेहमानों के साथ हम चर्चा भी करेंगे, लेकिन उससे पहले पूरे माजरे को समझने के लिए यह रिपोर्ट देखिए। केंद्र की मोदी सरकार और पश्चिम बंगाल की ममता सरकार के बीच भ्रष्टाचार के आरोपों वाला शीत युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इसी क्रम में पश्चिम बंगाल की टीएमसी सरकार ने केंद्र सरकार पर मनरेगा और प्रधानमंत्री आवास योजना राशि रोकने का आरोप लगाया है। बंगाल की सत्ता में काबिज टीएमसी दल की सरकार ने मोदी सरकार पर पीएम आवास योजना के 15,000 करोड़ रुपए रोकने का आरोप लगाया है। इस सिलसिले में दिल्ली के राजघाट पर हुए प्रदर्शन में टीएमसी के बड़े दिग्गज नेता शामिल हुए। वहीं इसी बीच केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी बंगाल की सरकार पर करप्शन के गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा, पश्चिम बंगाल में भ्रष्टाचार पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, लेकिन अपने भ्रष्ट सांसदों को और नेताओं को लिपापोती के लिए दिल्ली भेज दिया गया। ऐसी क्या नौबत आई कि ममता बनर्जी को अपने भ्रष्ट नेताओं को भेजना पड़ा। वहीं उन्होंने यूपीए और एनडीए सरकार के आंकड़ों की तुलना भी की है। उन्होंने कहा कि जनवरी 2019 के दौरान केंद्रीय टीम के द्वारा एक जांच की गई। इस जांच में ऐसे तथ्य सामने आए जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। वहां की सरकार ने उन कामों को दोबारा दिखा दिया है, इसी के साथ जो पहले हो चुके थे। इन्होंने महात्मा गांधी के नाम पर चल रही योजना पर भी जबरदस्त घोटाला और भ्रष्टाचार किया है। इसके बाद अब ये लोग गांधी जयंती के दौरान राजघाट पर आकर राजनीतिक ड्रामा कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि वाकई ममता सरकार के सांसद भ्रष्टाचार के आरोपों को छुपाने के लिए दिल्ली के राजघाट पर बैठ गए हैं, या केंद्र सरकार बंगाल के विकास में कोताही बरत रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एएमवी नेटवर्क। अब जिस तरह से दोनों सरकारों के बीच आरोप प्रत्यारोप का यह सिलसिला है, अब ऐसे में ममता सरकार का यह कहना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना और मनरेगा योजना के तहत जो पैसा पश्चिम बंगाल को देना था, उसकी जनता के लिए देना था, वो पैसा केंद्र सरकार ने रोक लिया है। लेकिन इस पर केंद्र सरकार ने जवाब यह दिया है कि हमने किसी भी तरह का कोई भी पैसा ना भेजने में कोताही बरती है और ना ही रोका है, हमने सारा पैसा दिया है। लेकिन उस पैसे को भ्रष्टाचार करके उसकी बलि चढ़ा दिया गया है और अब उसी की लिपापोती करने के लिए यहां पर आकर ममता सरकार के नुमाइंदे सिर्फ और सिर्फ नौटंकी कर रही हैं। अब इसके चलते सवाल यह उठता है कि आखिर क्या यह प्रदर्शन सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार पर लिपापोती है, या केंद्र सरकार ने पैसे नहीं भेजे हैं और उसका यह प्रदर्शन है। अब ऐसे में अनुराग ठाकुर ने जो आंकड़े रखे हैं, उन्होंने यह भी कहा कि यूपीए सरकार में जितना इन योजनाओं के तहत पैसा दिया जाता था, हम उससे कई गुना ज्यादा दे रहे हैं। और हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं उनका परिचय आपसे करा देते हैं। अभी हमारे साथ शुभांकर भट्टाचार्य जुड़ गए हैं, टीएमसी के नेता हैं, और कुछ देर बाद हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता
भास्कर घोष भी जुड़ेंगे। शुभंकर जी, अब केंद्र सरकार ने तो साफ तौर पर यह कह दिया कि हमने कोई पैसा नहीं रोका है, आपके यहां जो भ्रष्टाचार हो रहा है उससे ध्यान हटाने के लिए नोटंकी कर रहे हैं आप। देखिए राणा साहब, एक बात है कि अगर आपको भ्रष्टाचार का आरोप लगाना और ये लगाना केंद्र सरकार बहुत दिनों से करती आ रही है, लेकिन शायद आपको पता हो, जब से कोविड आया 2020 से बात कर रहा हूं, लगातार साल दर साल जो केंद्र की तरफ से जो प्रदेश को जो हिस्सा जो मिलता रहा टैक्स का, उसमें हमेशा से कटौती होती रही और उसको रोका जाता रहा। कई बार आपको याद होगा 2020 में जिस समय कोविड की भारी जो है महामारी चारों तरफ जारी थी, उसी दौरान में बंगाल में एक तूफान भी आया जिसका नाम था अम्फान, और उसका दौरा करने प्रधानमंत्री मोदी जी भी पहुंचे थे, और उन्होंने जब उसकी हवाई यात्रा की, साथ में ममता दीदी भी थी, तो वहां पे उतर के उन्होंने ये बात कही कि नहीं, बंगाल की मैं जो हालात देख रहा हूं, यहाँ पे अलग से 1000 करोड़ रुपए का मैं घोषणा करता हूं, आप प्लीज इसको कंफर्म करें, देखिए अम्फान के तूफान के समय ये घोषणा की गई थी कि नहीं जी। जिस समय दीदी ने कहा कि भाई भले ही ये अम्फान के जो तूफान का जो आप इस समय अलग से जो पैकेज घोषणा कर रहे हो वो मत दीजिए, लेकिन हमारा जो पैसा जो बकाया जो चल रहा है काफी सालों से कम उसको तो छोड़ दीजिए, तो हम यहाँ का डेवलपमेंट करेंगे। राणा साहब, मैं याद दिला दूं, राजनीति अपनी जगह होती रहती है, लांछन लगते रहते हैं, और जब ये लांछन लगाए जाते हैं, जो पार्टियां लांछन लगाती हैं, तो उनको उसके लिए भी रिपोर्ट कार्ड देना पड़ता है। देखिए सबसे पहले लेकिन शुभांकर जी, अनुराग ठाकुर ने जो आंकड़ा दिया तो उसमें उन्होंने यह भी कहा कि जब हमने 2019 में अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट की एक टीम भेजी थी तो पश्चिम बंगाल में वहीं से रिकवरी का पैसा 4 करोड़ 84 लाख के आसपास का रिकवर हुआ था। फिर 2021 में भेजी तो वहां पता लगा कि ममता सरकार ने छोटे छोटे टुकड़ों में काम को बांट दिया, जो सड़कें बन चुकी थी, जिन तालाब की सफाई हो चुकी थी, उनको फिर से दिखाया गया और भ्रष्टाचार किया गया। देखिए, अगर ऐसा आरोप है और ये खुल के सामने आया है तो ममता बनर्जी को जेल में डाल देना चाहिए, अभिषेक बनर्जी को इमीडिएटली जेल में डाल देना चाहिए, पूछताछ बाद में करिए, जैसे आपने मनीष सिसोदिया के साथ किया। फिर पूछताछ पर पूछताछ क्यों हो रही है? और अगर जांच के दौरान ये सारी बातें हो रही हैं तो फिर कम से कम अनुराग ठाकुर ये तो बताने की कृपा करें कि कौन सा पैसा, मनरेगा का पैसा और कौन सा पीएमएवाई का पैसा उन्होंने कब कब उस सरकार को दिया। एक उनका कोई डेट होगा, तिथि होगी, किस माध्यम से कब कब इसको जो है एलोकेट किया गया और कब कब उसको डिस्पर्स किया गया। तो ये दोनों चीजें आंकड़े बिना दिए अगर आप जनता को सिर्फ और सिर्फ नैरेटिव देते रहेंगे तो जनता अब उसको नहीं खरीदेगी। बात यह है कि देखिए, एक समय पे चुनाव भी आ जाता है, सब कुछ आता है, लेकिन आपको जेपी नड्डा का, आपको याद होगा कर्नाटक में चुनाव के दौरान जेपी नड्डा ने धमकी दी थी कि जिन राज्यों में हम नहीं आएंगे, अगर यहाँ पे अगर वोट अगर नहीं दिया जाता है तो बीजेपी की सरकार उनको देख लेगी। आपको याद होगा, इसको लेकर बहुत बदनामी भी हुई थी और इसकी चर्चाएं तमाम चैनलों ने चलाया था। लेकिन आज के दिन में ये हम भूल चुके हैं कि किस बदले की बात करें। वही बदले की जो भाव जो है आज ये दिख रहा है कंप्लीटली, जिस तरीके से वो वेस्ट बंगाल सरकार के साथ करती आई है। बंगालियों के लिए उन्होंने क्या किया, पीएम मोदी, अगर आपको याद हो, मैं क्या बताऊं, एक समय पे उनको बंगालियों से इतना ज्यादा मोह था, इतना ज्यादा प्यार था कि उनका जो लुक जो था वो पूरी जो है रविंद्रनाथ टैगोर जैसा दिखने लगा था। और आज के दिन में वो जब इलेक्शन जब खत्म हुआ, दाढ़ी भी छोटी होगी, सब हो गया, बंगालियों से इतनी नफरत क्यों साहब, क्यों साहब? अगर यही चीज चलता रहेगा, अगर इसी तरीके से चलेंगे, अगर उन स्टेटों को आप परेशान करेंगे जिस स्टेट में नहीं रहेगा, तो इसका मतलब शुभांकर जी, शुभांकर जी, आप जो है शुभांकर जी सुन लीजिए, एक और आंकड़ा जो अनुराग ठाकुर ने दिया, उन्होंने यह भी कहा कि यूपीए सरकार में 14,985 करोड़ रुपए मिलते थे, लेकिन 2021 में हमने इसको बढ़ाकर 54,150 करोड़ किया। पीएम आवास योजना के लिए जो यूपीए सरकार में 4,666 करोड़ रुपए मिलते थे वो हमने बढ़ाकर 30,000 करोड़ कर दिया गया। तो जब कई गुना बजट बढ़ा दिया गया, कई गुना आपको पैसा आवंटित करने के लिए बढ़ा दिया गया, तो फिर अब हाय तौबा क्यों? नहीं, तो मैं वही बता रहा हूं, आवंटित जरूर किया जाता रहा, लेकिन कंटिन्यूअसली 2020 से मैं आपको बता रहा हूं, इन्होंने कंटिन्यूअस स्टेट पेमेंट को डिफर किया, डिले किया।
2020 का जो पेमेंट था 2021 में उसको एडजस्ट वो किसी तरीके से करवा देते, जिसमें 2021 के फंड को फिर रोक दिया गया और ये कहा गया कि आश्वस्त किया जा रहा है। ये जब मोदी जी गए थे, अमित शाह जी वहां पे गए थे, तो उन्होंने बंगाल में जाके कहा था कि देखिए यहाँ के लिए हम स्पेशल फंड भेज रहे हैं, और बार बार ये बातें करते आए, लेकिन कम से कम वो तिथि बताएं, वो तारीख बताएं जब जब स्टेट को कौन सा पैसा। बात एलोकेशन की नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं, आपने बजट क्या बनाया उसकी बात मत करिए, आपने डिस्पर्स कब कब क्या किया वो बताइए, उसको कम से कम लोगों के सामने लाइए। ठीक है, लेकिन इस बात का प्रूफ तो आपको भी देना पड़ेगा ना, कि क्योंकि कह देने से तो काम नहीं चलेगा, इस बात का प्रूफ तो कुछ देना पड़ेगा ना कि आखिर पैसा रुका है तो उसका प्रूफ क्या है, क्योंकि अब सीधे तौर पर केंद्र सरकार तो नकार गई, उसने तो कह दिया हमने कोई पैसा ही नहीं रोका। राणा सर मुझे एक बात बताइए, अगर मैं यहाँ पे कहूं कि के साहब को मुझको अभी 100 रुपए देना है और इन्होंने मुझे नहीं दिया, और के साहब कहते हैं मैंने दिया, तो प्रमाण जिन्होंने पैसा दिया उनके पास मौजूद होगा। अगर मैं यहाँ पे आपके ऊपर उंगली उठती तो आप सीधे सीधे दिखाएंगे कि भाई ये है कागजी कार्रवाई, ये नहीं, लेकिन प्रमाण तो फिर दोनों के पास होना चाहिए ना, दोनों के पास प्रमाण होना चाहिए कि मेरे पास मुझे नहीं दिया, ये भी तो प्रमाण होगा ना कि इतने की बात हुई थी, इतना इतना अभी तक आया है और देखिए इतना बचा हुआ, ये भी तो प्रमाण आपके पास होगा ना। तो ये तो प्रमाण बार बार दिया ही जा रहा है, इसको लेके शायद आपको पता हो, पता इकोनॉमिक टाइम्स में इसके ऊपर पूरी एक लेख लिख ली गई है, जिसके ऊपर इन्होंने यूनियन बजट का जो हिस्सा स्टेट के लिए जो जाता मैं किसी न्यूज़पेपर पर या चैनल पर नहीं जा रहा हूं, मैं सीधा आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके पास कोई प्रमाण है? शुभंकर जी, आपके पास कोई प्रमाण है? मैं आपको और क्या, मैं इधर से एक ही तरफ ठीक है, चलिए मैं समय देता हूं आपको, आप प्रमाण ढूंढ लीजिए हमारे साथ। हाँ ठीक है, शुभंकर जी लौटता हूं, हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता भी जुड़ गए हैं, भास्कर घोष जी। आप वही सवाल ले रहा हूं ना, इसीलिए तो आपको रोक रहा हूं, अब इसीलिए रोक रहा हूं महाराज, इसीलिए रोक रहा हूं। अब आरोप टीएमसी का यह है भास्कर जी कि आपने उन्हें ना तो मनरेगा का पैसा दिया, ना आपने प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा दिया, 15,000 करोड़ रुपए आपने रोक लिए हैं। देखिए राणा साहब, हाँ। आपके बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे चैनल पे बोला। पहले दफ़ा मैं आपके चैनल में आ रहा हूँ और आपका स्टूडियो से डायरेक्ट आपके दर्शक को मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। और मैं ये कहता हूँ कि आज पश्चिम बंगाल का, अभी जो शुभंकर जी बोल रहे थे, टीएमसी का प्रवक्ता हैं, बोलना चाहिए, नहीं तो प्रवक्ता कैसे रखेंगे उनको, लेकिन झूठ बोलना नहीं चाहिए। आज इनका जो सरकार थर्ड टर्म चले हैं, पहले दिन से जब से इन सरकार चलाना शुरू किए थे, अब उसी दिन इन्होंने फर्जीवाड़ा का भी एक बहुत बड़ा सीरीज चलाया। जॉब कार्ड होल्डर जो है, जॉब कार्ड, हाँ, मेरा तो बड़ा सीधा सवाल है, उन्होंने कहा कि आपने पैसा रोका, तो आपने पैसा रोका है? मुझे राणा साहब मुझे बोलने दीजिए, अगर मैं पैसा रुकता तो पश्चिम बंगाल में तीन दफा कैसे आते, कैसे पश्चिम बंगाल में जाके घर घर में ये नारा लगाते कि ममता बनर्जी और टीएमसी जो है वो आप डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं। आप बताइए, आप कॉमन सेंस, मैं आंकड़ों में नहीं जा रहा हूं, आंकड़ों के लिए तो हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस, हमारे माननीय सत्ता में आ रहे हैं तो इसमें केंद्र सरकार की राशि, मैं कह रहा हूं कि केंद्र सरकार अगर राशि नहीं देती तो ये कैसे डेवलपमेंट के काम करते, क्योंकि जीएसटी चलने के बाद सारा पैसा केंद्र सरकार पे आ गया है, उन्होंने पैसा नहीं देते। उन्होंने जो आरोप लगाया लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना पर लगाया। राणा साहब, मैं कह रहा हूं कि ये बार बार ये प्रमाणित हो चुका है कि जितना बार हमने पैसा रोका इनके लिए, वो रोक इनका चोरी रोकने के लिए, ये चोरी करके सीना चोरी कर रहे हैं यहाँ पे आकर के। तो ये आप मान रहे हैं कि पैसा जॉब कार्ड आपने भास्कर जी आप ये स्वीकार कर रहे हैं कि पैसा रुका है, भले से वो आपने चोरी के लिए रोका, लेकिन आपने रोका है तो आप मान रहे हैं पैसा रोका चोरी रोकने के लिए। हाँ तो आपने रोका, लेकिन जितना इनका जेन्युइन पैसा था वो दिया गया है। अब ये फॉल्स पैसा तो हम नहीं देंगे। मैं जनता का सेवक हूं, मैं जनता का रक्षक हूं, मैं जनता के पैसा का कस्टोडियन हूं। इनका फर्जीवाड़ा के साथ तो हम हाथ मिलाएंगे नहीं ना। लेकिन जो इन्होंने कहा कि 15,000 करोड़ आपने रोके हैं 2 योजनाओं में, वो आप मान रहे हैं कि नहीं राणा साहब, 15,000 करोड़ एक तो है नहीं, वो गलत तथ्य दे रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, ये जो कह रहे हैं कि हम 15,000 करोड़ हम रोक दिए हैं, जब सेंट्रल से टीम आते हैं तो ये टीम को दिखा क्यों नहीं पाते हैं?
अगर इतना ही इनका इतना ही एलिगेशन है तो ये कोर्ट में चला जाए, कोर्ट से ऑर्डर लाए भैया। ये तो बातों बातों में कोर्ट चले जाते हैं। इनके नंबर 1 नंबर 2 तो कोर्ट में रहते हैं। अभिषेक बैनर्जी जो है वो कोर्ट के आदेश कोर्ट के सिवा आज कुछ नहीं जानते, इसलिए बाहर अभी भी घूम रहे हैं, नहीं तो कब का अंदर चले जाते। ठीक है, तो आप कोर्ट में क्यों नहीं जाते बताइए? एक बार भी आपने कोर्ट नहीं किया, क्यों नहीं किया? ठीक है, मैं वही सवाल ले रहा हूं। शुभांकर जी, आप पहले मेरा सवाल सुन लीजिए। शुभांकर जी, पहले मेरा सवाल सुन लीजिए। और उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने जो भी पैसा रोका है वो सिर्फ और सिर्फ चोरी रोकने के लिए रोका है, बाकी जितना पैसा आपको देना था वो सब दिया गया। शुभांकर जी बोलिए। उन्होंने दे दिए। पहली बात, अब आपसे मुझसे कोई प्रमाण नहीं मांगेंगे कि भाई वहां पे पैसे दे दिए गए। अब तक बात हो रही थी कि पैसे दिए गए, आज यहाँ पे खुद कहा जा रहा है कि भाई पैसे नहीं दिए गए, तो ये बात तो पहले खारिज हो जाती है कि यहाँ पे इनकी जो झूठ है वो सामने आ जाता है। पैसा दिया गया, चोरी का पैसा नहीं दिया गया, फॉल्स केस नहीं दिया गया। जो बार बार कहते भ्रष्टाचार, भैया अंदर कर दीजिए। ममता बनर्जी ने भ्रष्टाचार किया, अंदर कर दीजिए। मनीष सिसोदिया को आपने अंदर किया, चुने हुए सरकार। शुभंकर जी, भ्रष्टाचार तो आप इंस्टीट्यूशन बना चुके हैं। क्या किया मुकुल राय का ऊपर आप शुभांकर जी, शुभांकर जी, नौकरी में भ्रष्टाचार, कोयला में भ्रष्टाचार, बाली में भ्रष्टाचार, नौकरी में भ्रष्टाचार, शुभांकर जी, एडमिशन में भ्रष्टाचार। शुभांकर जी, नहीं आपका भ्रष्टाचार। शुभांकर जी, मेरा बड़ा सीधा सा सवाल है कि इन्होंने कहा है कि आपने जो पैसा रुके हुए की आप बात कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ वो रुका है जो चोरी वाला है, चोरी रोकने के लिए पैसा रोका गया, क्योंकि आप उल्टे सीधे चीजें दिखा रहे थे, आप एक्स्ट्रा चीजें दिखा रहे थे जो उसके अंतर्गत नहीं थी, वो पैसा रोका गया। और जब सेंट्रल टीम गए मुझे नाकाम रहे, मैं आप भास्कर, और इतना ही अगर भास्कर जी गए तो एक बार कोई भी कोर्ट में जो बातों बातों में कोर्ट में चले जाते हैं, चाहे तो फिर तो पूरा अगर आपके पास सारे डिटेल्स मौजूद है, भास्कर जी सारे आंकड़े मौजूद हैं, तो कृपया करके उन आंकड़ों के साथ प्रमाण आप मीडिया को दें। वैसे भी मीडिया को आप भी तो आंकड़े दीजिए ना। उनका ये कहना है कि जब हमारी टीम गई थी, शुभांकर जी, शुभांकर जी, शुभांकर जी, शुभांकर जी, उन्होंने ये आरोप लगाया। तो हमें भी सुने। हाँ शुभांकर जी, मैं आपको भी सुन रहा हूं, बराबर सुन रहा हूं और मौका दे रहा हूं, और आपको सबसे ज्यादा टाइम दिया मैंने, तो ऐसे आरोप मत लगाइए आप। उन्होंने ये आरोप लगाया कि जब केंद्र से जांच के लिए टीम गई थी तो आप ये प्रूफ ही नहीं कर पाए, आप वहां दिखा ही नहीं पाए कि किस किस को आप ये लाभ देना चाहते हैं। अरे अगर नहीं, अच्छा एक बात बताइए, अगर जांच की टीम वहां पे जाती है और जांच की टीम, याद करिएगा मनीष सिसोदिया के साथ क्या हुआ, जब मनीष सिसोदिया नहीं प्रमाण कर पाया, आपने तुरंत अंदर किया, आपने राज्य देखा, आपने लोगों का प्रोटेस्ट देखा, क्या चीज देखा, तब आपने वहां पे रखा क्या? अब मैं इनसे एक सवाल पूछता हूँ, जिन चीजों के ऊपर जो आरोप लगाते आ रहे हैं, मैं पूछता हूँ किस आरोप को, किस पूरे इंक्वायरी को उन्होंने पूरा किया? क्या मुकुल राय का पूरा इंक्वायरी पूरा हुआ? उनको इन्होंने अंदर करने की बात थी, उनको इन्होंने पार्टी के अंदर कर लिया। मेरा जो सवाल था शुभांकर जी, मेरा जो सवाल है उस पर आ जाइए ना आप। इनके सबसे बड़े नेता है, मेरा जो सवाल है उस पर आ जाइए आप। आज वो कहाँ है? मैं कह तो रहा हूं ना, मेरा जो सवाल था आप उस पर आ जाइए। अगर केंद्र की टीम गई थी जांच करने के लिए, तो क्या आप ये प्रूफ कर पाए? जो आरोप उन्होंने लगाया कि आप प्रूफ ही नहीं कर पाए थे कि आप लाभ किस किस को देना चाहते हैं। अरे भाई, अगर प्रूफ नहीं हो पाते तो फिर वो नेता अंदर होते। आपने एक सीधी सी बात मैंने आपसे पूछी कि जैसे आपने कई नेताओं को, अन्य पार्टी के नेताओं पर आपने उनके ऊपर इंक्वायरी बैठाई, सीबीआई इंक्वायरी होने के बाद सिसोदिया जी को अंदर कर दिया था, तो करिए ना अभिषेक बनर्जी को अंदर कर दीजिए, ममता बनर्जी को। ठीक है, मैं सवाल ले रहा हूँ। अगर सीधी हाँ शुभांकर जी, आप ही का सवाल ले रहा हूँ। शुभांकर जी, आप ही का सवाल ले रहा हूँ मैं, आप ही का सवाल ले रहा हूँ मैं, आप ही का सवाल ले रहा हूँ। उनका ये कहना है कि अगर भ्रष्टाचार हुआ और आप ये जानते हैं कि आपकी टीम की ने ये प्रूफ कर दिया कि भ्रष्टाचार हुआ है, तो फिर वो केस किस पर फाइल किया गया? साहब, भ्रष्टाचार हुआ है और हमारा एलओपी माननीय शुभेंदु अधिकारी ने सीबीआई इंक्वायरी की मांग की है। लेकिन आप तो खुद शुभेंदु अधिकारी पर सीबीआई की मांग कर रहे थे। नहीं, जब तक वो आपकी टीम में नहीं थे। शुभेंदु अधिकारी, ये जो भ्रष्टाचार 12 लाख जॉब कार्ड ये इधर उधर बनाया, फर्जीवाड़ा केस, ये जो क्लेम कर रहे हैं, इनके ऊपर भ्रष्टाचार आरोप है और आरोप के लिए हमने ऑलरेडी सीबीआई इंक्वायरी मांग की है। कोर्ट आज नहीं तो कल सीबीआई इंक्वायरी देगा। नहीं, जिसकी मांग ये कर रहे हैं और केंद्रीय टीम ने जिस बात का खुलासा किया था, क्या उस पर जांच होगी? ऑफकोर्स जांच होगी। मैं तो जांच के लिए, सामना के लिए केंद्रीय टीम राजी है।
मंत्री गिरिराज सिंह, माननीय मंत्री गिरिराज सिंह ने खुद कहा कि हम हर जांच का सामना करने के लिए राजी हैं, जांच तो हो जाए, फैक्ट के ऊपर जांच तो हो जाए। 10 साल 12 साल हो चुके, अब वो शुभेंदु अधिकारी आपके पार्टी में बैठे हुए हैं, कौन सी जांच चल रही है मुझे जरा बताएं। इस चैनल पर क्या बोल रहे हैं हम? उन्होंने जो बोला है, उसके साथ क्या शुभांकर जी सुन तो लीजिए ना, उन्होंने क्या बोला। उन्होंने ये बोला है कि जो आपने जिस बात की मांग की थी कि अगर केंद्रीय टीम ने इस बात की जांच को देखा है और केंद्रीय टीम की जांच में वो सारी चीजें पता लगी कि आप लाभार्थियों को सिद्ध नहीं कर पाए हैं तो आप जांच कराएं, तो वो उसी बात को कह रहे हैं कि वो जांच कराने की मांग की जा रही है और वो जांच की जाएगी। हमने मांग किया सीबीआई जांच के लिए। अब मैं बोलूं, अब प्लीज सुनेंगे? हाँ बिल्कुल बोलिए। थोड़ी देर चुप रह के सुनेंगे? तो मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूं, इन्होंने तुरंत खुद ही नाम लिया कि शुभेंदु अधिकारी ने हम लोग के ऊपर आरोप लगाया था, अभी इन्होंने खुद नाम लिया, हमने नेता का नाम नहीं लिया था। हमने सिर्फ इतना पूछा कि शुभेंदु अधिकारी के ऊपर तो खुद ही आरोप आपने चला था कि नालंदा कांड के ऊपर जड़ा था। मैं गलत कह रहा हूं कि सही कह रहा हूं? अधिकारी आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस से कहां नालंदा? अरे यार बात हो रही है। मेरा सीधा सा सवाल है शुभंकर जी, मेरा बड़ा सीधा सा सवाल है शुभंकर जी, मेरा बड़ा सीधा सा सवाल है कि 15,000 करोड़ जो रोका हुआ पैसे का मुद्दा आप उठा रहे हैं, क्या ये सिर्फ राजनीतिक है? अगर लोगों के लिए लड़ना, लोगों का पैसा मांगना अगर राजनीतिक है, केंद्र से लोगों का हिस्सा, लोगों का पैसा चोरी करना भी राजनीति है। लेकिन जितने आरोप आपकी सरकार पर लगे हैं, कोयला घोटाला, शारदा घोटाला, शिक्षा भर्ती घोटाला, पीएम आवास घोटाला, रोज वैली घोटाला, गो तस्करी घोटाला, ये भी तो आपकी सरकार पर लगातार लगे और जांच भी हो रही है इन पर, और जांच में फल भी रहे। इनके आधा दर्जन मंत्री जेल की सलाखे के पीछे है, 1 दर्जन ब्यूरोक्रेट सलाखे के पीछे है। हमारे लास्ट कमेंट ले रहा हूं भास्कर जी। हाँ बोलिए, क्योंकि ये तमाम आरोप आप पर लगे और आपकी सरकार पर इन चीजों की जांच चल रही है, इन घोटालों की। मैं यही तो बात कह रहा हूं, ये आरोप आज से नहीं लगाए जा रहे हैं, ये आरोप उस समय से लगाए जा रहे हैं जिस समय 2021 में इन्होंने जो नारा दिया था ना, 2 मई दीदी गई, सबसे ज्यादा भ्रष्ट सरकार के लोगों ने इनको निकाल बाहर फेंका, इनको पूरी तरीके से नकार दिया। बंगाल में ऐसा कोई बड़ा नेता था नहीं था जो नहीं पहुंचा था, रविंद्रनाथ टैगोर पहुंचे थे। ठीक है, लास्ट कमेंट ले रहा हूं मैं, ठीक है लास्ट कमेंट ले रहा हूं मैं। उनका ये कहना है कि 2021 से आप लगातार ऐसे आरोप लगा रहे हैं लेकिन कुछ हो नहीं रहा है उसमें। एक तो मेरा सवाल ये, और दूसरा सवाल इसी में लास्ट कमेंट ये कि 15,000 करोड़ क्या दिए जाएंगे या वो रोक लिए तो रुके ही रहेंगे? अब राणा साहब, मैं इसको बहुत स्पेसिफिक जवाब आज आपके सामने दे रहा हूं आपके माध्यम से। ये जो कह रहे हैं कि भाई 2021 से हम बात करते रहे, आज का दिन में सारे इंक्वायरी जो हो रही है, सारे जांच पड़ताल कोर्ट की आदेश से हो रहा है। एक भी जांच पड़ताल भाजपा का कोई भी मंत्री, नेता या सेंट्रल मिनिस्टर ने नहीं करवाया। ठीक है। और आज उनके जो आधा दर्जन मंत्री और 1 दर्जन ब्यूरोक्रेट जो सलाखे के पीछे हैं, ये कोर्ट के आदेश पे है। दूसरा सवाल बहुत साफ है, इनका फर्जीवाड़ी जितना है, जितना फर्जीवाड़ा है, इनका हम मदद नहीं देंगे। जनता का पैसा का कस्टोडियन मैं हूं, और जब तक ना ये अपने आप को निर्दोष साबित करे, जब तक ना ये अपने आप को संभाले और इनका मनसा बहुत साफ हो, तब तक ना जायज पैसा तो हमने दे दिया है, नाजायज पैसा इनको ठीक है, शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और ये बातचीत करने के लिए। लेकिन केंद्र सरकार ने पैसा रोका है, इस बात को स्वीकार किया जा चुका है, और साथ ही ये कि वो पैसा देने के मूड में भी नहीं है। उसने कह दिया कि ये सिर्फ पैसा इसलिए रोका गया क्योंकि वो चोरी का पैसा है। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए एएमपी नेटवर्क। नमस्कार।